केवल अभी क्या है कि एससीज और एसटी की गणना होती है, बाकी के जो की जातियां हैं उसकी गणना नहीं होती। ये तो इस देश को जानने के लिए चाहिए ना, अगर हम सबके समावेशी विकास की बात कर रहे हैं। मान लीजिए अगर जाति जनगणना अगर हो जाता है तो इसमें समाज में क्या बदलाव होगा, क्या लग रहा है आपको? नहीं, समाज में बदलाव ये आएगा कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जिनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, लेकिन उस वर्गीकरण का आधार तो कुछ होगा। आप मान लीजिए किसी ऐसी जाति को उठा के ज़्यादा परसेंटेज वाले में डाल दें जिनकी जनसंख्या कम है। मैं इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर हूँ। यहाँ पर जातिगत आधार पर जनगणना की मांग करने के लिए यहाँ पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और उसके बाद इसको बारीकी से समझेंगे। यहाँ जो ओबीसी समाज के लोग हैं, एससी एसटी समाज के यानी बहुजन समाज के जो लोग हैं वो इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम बारीकी से समझेंगे। हमारे साथ सुधांशु कुमार DU के प्रोफेसर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए। जी धन्यवाद। सर पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, जातिगत जनगणना क्यों होना चाहिए वो ज़रा बताइए। देखिए, सवाल ये है ना कि ये कोई नई चीज़ है नहीं। पहली बात तो ये है, जाति जनगणना इस देश में हो रही है। केवल अभी क्या है कि एससीज और एसटी की गणना होती है, बाकी के जो की जातियां हैं उसकी गणना नहीं होती। हम ये कहना चाह रहे हैं कि भैया ऐसा है, सबकी कर लो। जब बकरी की गणना कर लेते हो, गाय की कर लेते हो, पेड़ की कर लेते हो, पौधे की कर लेते हो, और अच्छी बात है, क्योंकि जो सरकारें जो है योजना जो बनाती है, तो योजना बनाने के लिए उसके पास एक तथ्य चाहिए, एक फैक्ट चाहिए कि भाई हमारे देश की स्थिति क्या है, क्यों कराती है जनगणना। जनगणना होता है इसलिए नहीं कि भाई हम 2011 में यहाँ पर थे और 10 साल में हम यहाँ पर चल कर आए। तो जो यहाँ पर चल कर आए उसमें कौन कहाँ कहाँ पहुँचा ये जानना जरूरी है। क्योंकि सवाल बार बार ये कहा जाता है कि भाई जब भी खास करके जो है जो पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व की बात आती है, कोर्ट में आप जाते हो, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहती है कि आप जो भी इसके अंदर करते हो, घटाते हो, बढ़ाते हो, क्या उसके लिए आपके पास कोई एक डेटा है। सरकारें कहती है कि जी नहीं है। और जब आपके पास डेटा नहीं है उसमें फिर आरोप और प्रत्यारोप होता है कि फलने ने ज़्यादा ले लिया, चिल्ले ने ज़्यादा ले लिया, इसके ऊपर राजनीति खेली जाती है, पॉलिटिक्स होता है। एक समाज के अंदर जिस आबादी की जिस जात की जितनी आबादी है, और अगर आप जात नहीं कह सकते, एटलीस्ट जो वर्ग है उस वर्ग की जितनी आबादी है उसके हिसाब से वो अपनी जगह तक पहुंच पाए हैं कि नहीं पहुंच पाए हैं, ये तो इस देश को जानने के लिए चाहिए ना। अगर हम सबके समावेशी विकास की बात कर रहे हैं, हर जाति हर धर्म के लोग का विकास हो, तो वो तो तभी हो पाएगा जब आपके पास एक डेटा हो। अब जैसे मान लीजिए आरोप लगा दिया जाता है कि भाई वहाँ पर फलना जाति ने ज़्यादा खा लिया, यहाँ पर इसने ज़्यादा कर लिया, तो उसके पीछे जाने तो सही। और सबसे दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो लोग हमारे पीछे रह गए, मान लीजिए बहुत सारे हैं, गरेरिया है, पाल है, या मान लीजिए बंजारा समाज है, वो बहुत पीछे रह गया, तो उसको हमको एग्जैक्ट पता तो चलेगा कि उसको हम कैसे क्या करेंगे, कहाँ से लेकर आएंगे, कैसे। मान लीजिए जुडिशरी में कितने आए, मीडिया में कितने आए, और अन्य मान लीजिए नौकरियों में कितने आए, ये सब कैसे पता चलेगा जब जातीय जनगणना वो कौन लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, अभी कल आपको मैं बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक जनगणना जारी किया गया 2011 को आधार बना के, और उसमें जो है चूँकि वहाँ पर क्या हुआ है कि वहाँ लोगों में वहाँ 14% जो है ओबीसी का रिजर्वेशन लागू है, और वहाँ लोग 27% रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। तो उसको लेकर कुछ लोग कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने कहा कि भाई आपके पास इसका क्या आधार है और क्या सबूत है, उसको दिखाइए। तो हाई कोर्ट के दबाव में उन्होंने एक जनगणना जारी कर दिया। अब जो जनगणना से आंकड़े आए हैं, आपको बिलीव होगा कि वहाँ पर 52% आबादी ओबीसी की, और उनको 14% आरक्षण मिल रहा है। क्यों भाई? अगर 27% आबादी जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया, इस आधार पर दिया गया, 52% आबादी माना गया है। मंडल कमीशन ने भी माना, 1931 की जनगणना में था, और कालिलकर कमेटी की रिपोर्ट में भी थी। तो अगर उसके आधार पर आप दे रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ था कि वहाँ पर मिलना चाहिए। अब वहाँ पर जो आप देखिए कि जो 13.5%, मतलब अदर देन एससी, अदर देन एसटी, अदर देन ओबीसी जो आबादी बचती है वो 13.5% है। उस 13.5% में मान लीजिए 5 से 6% अगर मुसलमान भी जोड़ लिया जाए तो जनरल की आबादी कितनी हो गई? 7%, 6%, और 7-6% की आबादी को आपने रिजर्वेशन कितना दिया? 10%। ओबीसी की आबादी है 52%, उसको दे रहा हो 14%। क्यों? तो यही चीज़ खुलेगा। तो ये जो इसकी वजह से कुछ लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं कि जैसे ये चीज़ें निकल कर पब्लिक में आ जाएंगी तो जो हकमारी, जो सवाल यहाँ पर आज हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं कि बहुजनों की हकमारी, ये बहुजनों की हकमारी का जो है पूरा चिट्ठा सबके सामने आ जाएगा, इसलिए इसको रोका जाए। मान लीजिए अगर जाति जनगणना अगर हो जाता है तो इसमें समाज में क्या बदलाव होगा, क्या लग रहा है आपको?
नहीं, समाज में बदलाव ये आएगा कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जिनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, तो कम से कम उस समाज को तो ये पता चलेगा कि हमारा रिप्रेजेंटेशन जी कहीं नहीं है। अभी हम जैसे मान लीजिए कि मैं यहीं पर मैं अपने दोस्तों से ही सवाल पूछता हूँ कि आप कहते हो कि हमारी आबादी 85% है, पब्लिक फिगर जब पब्लिक स्फेयर में हम जाते हैं तब तो हम 85 नहीं दिखते जी 85%। तो अब हमारे पास फैक्चुअल डेटा होगा जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, या भारत सरकार कल जो है मान लीजिए जैसे अभी क्या है SC/STs के लिए अलग से घोषणा की जाती है उनके विकास के लिए पैकेजेस की, तो फिर OBC के लिए पैकेजेस की घोषणा होगी, और उस पैकेजेस की घोषणा के लिए आपके पास एक आधार होगा। अभी भारत सरकार ने एक रोहिणी कमेटी बनाया हुआ है, रोहिणी कमेटी को कहा गया है कि OBC का जो है आप वर्गीकरण करिए। हमको कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो उसके साथ हैं क्योंकि हमारे को समाज के हर हिस्से को ऊपर लेके जाना है, लेकिन उस वर्गीकरण का आधार तो कुछ होगा। आप मान लीजिए किसी ऐसी जाति को उठा के ज़्यादा परसेंटेज वाले में डाल दें जिनकी जनसंख्या कम है, और जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसको उठा के आप कम परसेंटेज में डाल देंगे। आपकी जब मनमानी ही करने पे उतरेंगे और आपके पास, या मैं कहता हूँ कि आप बहुत ईमानदार हैं, उसके बावजूद भी दिक्कत इसलिए हो सकती है कि आपके पास डेटा नहीं है। तो पहला काम, और कोई नई बात नहीं है ना, इससे जो ये लोग जो कह रहे हैं कि इससे जातीय वैमनस्य बढ़ेगा, SC/ST का हो रहा है तो क्या जातीय वैमनस्य बढ़ रहा है? जातीय वैमनस्य तब बढ़ता है जब आप किसी की हकमारी करते हैं। आप सबको बराबर का हक दीजिए ना, क्यों जातीय वैमनस्य बढ़ेगा? तो जनगणना कर लेने से जातीय वैमनस्य नहीं बढ़ेगा, जनगणना कर लेने से सारी चीज़ें पाक साफ हो जाएंगी, सबके सामने आ जाएंगी। इस देश के आवाम को एक एक चीज़ पता होगा कि कौन कितने हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन कितना हुआ है, और उनके लिए क्या काम किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी समाज जब सब लोग बराबरी के स्तर पे आएंगे तभी तो विकास करेगा। ये पुराना समय थोड़ी है कि भाई 2 लोग सत्ता चलाएंगे और बाकी लोग उनकी सेवा करेंगे, वो तो चलेगा नहीं। आखिर में चलते चलते एक सवाल, 10-15 सालों से इस मुद्दे को लेकर मांग की जा रही है जातिगत जनगणना हो, तो क्या लग रहा है आपको, अगर इसके लिए कई जगह पर पदयात्रा की गई, जनसभाएं की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, अगर इस तरह से अगर होता रहा तो लग रहा है आपको इससे कोई असर देखने को मिलेगा? नहीं, आप देखिए असर तो हो ही रहा है। अब मान लें पूरे बिहार में आज के डेट में जाति जनगणना बड़ा सवाल है, मुख्यमंत्री से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक इसमें उतर आए हैं। साउथ इंडिया में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उत्तर भारत में जितने क्षेत्रों में हम लोग जा रहे हैं, और लोग इसे मैं बता रहा हूँ, पिछले बार 2011 के समय में पार्लियामेंट के अंदर UPA की सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हम जातीय जनगणना करेंगे। वो तो अलग बात है कि उन्होंने चालाकी कर दी, और जो जातीय जनगणना रजिस्ट्रार के थ्रू होना चाहिए था उसको जो है किसी NGO वगैरह को देके उसको में घालमेल कर दिया। तो अल्टीमेट बात है कि ये तो पार्लियामेंट के फोरम पे एक्सेप्टेड चीज़ है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, तो आप उससे पीछे कैसे हट जाओगे? तो हम लड़ रहे हैं, हम लोग मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं। नहीं मानेंगे तो मनाना तो है ही ना भाई, जनता को मनाना पड़ेगा। OBC समाज, SC समाज, ST समाज सब लोग मिल के लड़ रहे हैं, हम लोग सरकार को प्रेस करेंगे कि वहाँ तक आए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।